कपड़ों से इज्जत या हो? आदमी की इज्जत कपड़ों से नहीं होए। और हो तो बता जो तुमने गड़ा कूटा वाले तुमने तो हम कहते इतनी बदलत हो जो कि हफ्ता में 3 जोड़ी लिया तो जो ना गड़ा कोटा में दुकान है कपड़ा की वो के बाहर में पुतारियां से नहीं धरी रे दिन में 10-12 बीर कपड़ा बदलत है। आज तक तुम उन्होंने पाँव पर ही उन पुतारियों की दुकान पर गई तो उन्होंने पर ही छोटा छोड़ के कि जिज्जी 3 बीर कपड़ा बदलत से पाँव पालना है बारे नहीं ठाणे तुमने बताओ तुम उन्होंने पर ही पाँव। आदमी का सम्मान उसके कपड़े से नहीं उसके चरित्र से व्यवहार से और बोलचाल से होता है। हमारे यहाँ चित्र पूजा का विधान नहीं है, हमारे यहाँ चरित्र पूजा का विधान है और हम चित्र भी उसी का पूजते हैं जिसका चरित्र अच्छा होता है। हम चित्र भी उसी का पूजते हैं जिसका चरित्र अच्छा होता है। अब आजकल लोगरिया लग गई बात अलग है कि आदमी घर में माँ बाप की फोटो नहीं लगाए, हीरो हीरोइनों के लगाए जिनको मुंह देखे को धर्म नहीं है। उठ के कहूँ उन पर नजर पड़ जाए वो फोटो पे तो दिन भर खराब जाए। मैंने आदमी लगाए हैं कही हमारे फेवरेट मेरी तोरी फेवरेट कीजिए हो जा। चित्र उसी का लगाओ जिसका चरित्र पूजनीय हो। चाहे जे के चित्र नहीं लगाएंगे घर में। वो बोलो के धल्ले हम बंबई में पहन ले कपड़ा सेठ बंबई पहुंचो नौकर ने कई माला का पहन ले। सेठ बोलो पगल आए थे हमें कुआ चीनत के हम सेठ यहाँ 50 फिर रहे सूट पहन। दुर्योधन गाओ और सिराने बैठ गाओ हाउ सिराने बैठ गाओ तनक में गाओ अर्जुन सुबह बैठ गाओ पाँव के त्या भगवान सो यार आया वे भगवान सो के उठे सो सीधे बैठ गए। अच्छा नजर कौन पे पर है पहली अर्जुन पे। भगवान बोले का अर्जुन तुम कब के आए? दुर्योधन बोलो कि हम 2 घंटा पहल के आए। अब पीछे बारी से बात तो ऐसे ही कि का यार तो होगा फैसला। अर्जुन पे सीधी नजर पड़ गई और दुर्योधन पे तिरछी नजर पड़ गई। जे पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए वो कोनो युद्ध जीत सकत और जे पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए वो कोनो युद्ध हार सकत। इसलिए 10-24 घंटा में एक बार मंदिर आ जाएगा भगवान की सीधी नजर में बने रहो ना मार जाओ बर्बाद हो जाओ फिर कोई संग नहीं दे। देख लिया कोरोना में कुत्तों से खराब गात भैया घर में फेंका की रोटी नहीं है घर कौन है आओ जिनको मारे जा रहे हो जी अटारी बना बना कहूँ कोरोना में तन खांसी चल गई सुनने एक तो क्वारंटाइन सो कर दो बाप मर गओ रे मोड़ा नहीं गाओ मोड़ा मर गओ बाप नहीं गाओ। एक कोरोना ने आदमी की औकात बता दी। 50,000 को सूट पेरत थे और जब मरे तो 200 की अलवान नहीं मिली ओढ़वे 200 की अलवान उड़ावे नहीं गए घर में घर के जो 50 करोड़ की जायदाद छोड़ गए। कुत्तों हाई रोटी धर के टाठी में चक्कर सो फेंको सो कमरा में जात जात वो भुजी बन गई। इस भैया सुबह शाम भगवान के मंदिर जाएंगे तो जब विपत्ति आत है जब दौड़त है आदमी के भगवान अब तुम बचा ली। भगवान कहते हैं बेईमान अब ये आए 24 घंटा में एक बार जो भी तुम्हारे आसपास मंदिर है उस मंदिर में जाओ। 24 घंटा में एक बार माथा टेकने मंदिर जाओ। वैसे तो सुबह शाम जाओ नहीं जा पाओ तो 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ। अगल बगल में जो मंदिर है वहां जाके झाड़ू लगाया करो। अगर तुम भगवान के मंदिर का कचरा साफ करोगे तो भगवान तुम्हारे जीवन के संकट साफ कर देंगे और तुम्हें प्रसन्न कर देंगे। काय को लगे काय को लगे 24 घंटा में मंदिर जाएंगे भैया। फैसला हो गया दुर्योधन
कि जंघा टूट गई। भीम वो पांडव की विजय घोषित हो गई। भगवान पांडव को लेकर उत्सव मनावे चले गए। दुर्योधन अकेलो पड़ो है। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया और जाकर उसने सोते हुए बच्चों के गर्दन काट लिए। भगवान ने उसकी मणि निकाली, मृत पुत्रों का अंतिम संस्कार कराया और भगवान कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं भीष्म के पास। सरसैया पे भीष्म लेटे हैं और जैसे ही भगवान की पदचाप सुनी तो भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगे। भीष्म की पलकें जल्दी जल्दी गिरने लगी। भगवान ने कहा, दादा रो रहे हो? भीष्म बोले, नहीं प्रभु, मैं रो नहीं रहा हूं। आपकी पलकें जल्दी जल्दी क्यों गिर रही हैं? भीष्म बोले, प्रभु ये पलकें आपके पांव पड़ रही हैं और मेरी आंखों से जो जल गिर रहा है, मैं आज आंखों के आंसुओं से आपके पांव धो रहा हूं, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में बाण लगे हैं, तो मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है। भगवान बोले, अर्जुन, दादा बड़े राजनीतिक धर्मशास्त्र के ज्ञाता, इनसे कुछ शिक्षा ले लो। अर्जुन को हंसी आ गई, जीते हैं हमें शिक्षा, खुद मार रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम दादा साधारण न समझियो, दादा ऐसे नहीं। मैंने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। आज जो हरि ना शस्त्र गहाऊं तो शांतन सुत न कहाऊं। अगर हमने भगवान को हथियार न उठवा दे तो हम एक बाप के ने कहा है। भगवान से कौन ने कही को न कसम खा ली? भगवान बोले, तो हम भी एक बाप के ने कहा है, कम उठा ले। में तो भीष्म से कहीं भी कह लगे तो हम उठवा न पाए, तो हम एक बाप के ने कहा है। अजय कह रहे हम उठा ले, तो हम एक बाप के ने कहा। अर्जुन का रथ का पहिया जमीन में धसा। भगवान रथ निकाल को पहिया निकाल के गए और भीष्म ने बाणों की बौछार कर दी। भगवान ने 22 चक्का निकालो और मार में दौड़ पड़े। भीष्म रथ से कूदे, धनुष बाण फेंको, घुटनों के बल खड़े हो गए और श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। भगवान बोले, युद्ध कर। भगवान भीष्म बोले, हमारी इतनी दम है कि हम तुमसे युद्ध कर सके? बोले, फिर तुमने बाण की बौछार काय करी? बोले, हमें तो तुम्हारी प्रतिज्ञा टुरवाने थे। भगवान बोले, कौन सी? बोले, तुमने कही थी एक बाप के होंगे, हथियार ने उठे तुमने उठा लाए, तुम एक बाप के नहीं आ। भगवान बोले, सामने जाई तो कही थी कि एक बाप के होंगे, तो नहीं उठे। नहीं, हम एक बाप के आए, सामने उठा लाए। बोले, तुम एक बाप के नहीं आ। और भगवान को जवाब सुनो, भीष्म को भगवान कह रहे के बोले, घनश्याम सुनो भक्त भीष्मराज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं। पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रकट होत, कहानो गिनाऊं मोरे अमित अवतार है। को कहत मोखो वसुदेव देव की को लाल, को कहत मैं तो दशरथ को कुमार हूं। अजय के एक बाप होए, लाजबा खो लागवे, कहानो गिना दऊं मोरे बाप भी हजार है। हमारे हजारों बाप हैं, हमने तो जा कही थी एक बाप के होंगे, तो नहीं उठे। भगवान बोले, जी ऐसे आए भीष्म, हमारी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। जानते हो अर्जुन, एक दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, कल का सूर्य उदय तब होगा जब कल कुंती का सूर्य उदय हो जाए, अस्त हो जाएगा। भगवान तो घबरा गए। अर्जुन के लिए गए, अर्जुन सो रहे थे। भगवान बोले, काय अर्जुन तुम सो रहे? बोले, काय? बोले, तुम्हें मारवे की कसम खा ली है।
और तुम सो रहे। अर्जुन बोले सो तुम तो जग रहे, हम भली सो रहे, तुम तो जग रहे। भगवान ने सोची अब क्या करें, सो पहुंची द्रौपदी के, बोले बहने ते आइए तना, बोले का है, बोले तना मुंह ढांको, ससुर के जाने। हाँ पहले जब बहू में ससुर के सामने जाती मुंह ढांक के जाती, अबे की तो दादा, अरे राम, पहले निकलते नहीं रे बहू में ससुर के सामने, और अब एक ही बहू में मूड पे लात धर के बामा के डोकला के कमाई घनो जे बापा तो बाला दे पे टर में नक डंडो छुल जे उस सर को नहीं तरक्की तो करी है बनने नहीं। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और अब मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। अब को नहीं मोढ़ा को चाहत, और जो लोग हर के लगी थी फिल्मी गानों में, वो गाना नहीं आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। नहीं अब नहीं अमान मर्यादा। पहले जी लड़का बैठी, इनमें ऐसे सियाने बैठी हुई, कुन्ने अपने बाप के तो ठीक है, बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए, इतनी मर्यादा चलती। आज के जी भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू नकटा बेसराम खयाली तमाशो होगा, बिल्कुल मान मर्यादा की सत्यानाश हो गई। भाग गए महाराज जी से मौका में लगाओ, हम कल से कहते कहते नहीं बैठ गए।